Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 6B of unit number 1. So in the previous lecture basically we have started the solution of homogeneous linear partial differential equation और जहां हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपको राइट हैंड साइड में फंक्शन अवेलेबल है तो वो फॉर्म है हमारी ax प्लस by फॉर्म और इस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैलकुलेट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। So, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो फॉर अ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे राइट हैंड साइड इस फॉर्म में अवेलेबल होती है उस केस में हम CF और PI दोनों ही कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर बेसिकली मैं इसी केस के बारे में बात करने वाला हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि इफ द राइट हैंड साइड इज ax प्लस by टर्म तो उसमें हम सोल्यूशन किस तरह से किया था कि d इज रिप्लेस्ड बाय a एंड d डैश इज रिप्लेस्ड बाय b। बट हियर कुछ और क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा जहां पे हम कुछ और टाइप का केस कह सकते हैं आपके माइंड पॉसिबल कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है, राइट। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है सॉल्व del square z over del x square minus twice of del square z over del x del y is equal to sin x cos 2y, राइट। अब ये फॉर्म वही है ax प्लस by वाली फॉर्म, बट कैसे होगी वो हम आगे जब PI भी डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। बट सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिले सबसे पहला स्टेप है CF कैलकुलेशन। CF कैलकुलेट करना ही करना है और जिसके लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करता हूं, जी हाँ, सबसे पहले हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल D की फॉर्म में, राइट। सो वी नो दैट कि del ओवर del x हमारा होता है कैपिटल D एंड del ओवर del y हमारा होता है D डैश। तो बेस्ड ऑन दिस इज x स्क्वायर तो ये हो जाएगा D स्क्वायर, ये है हमारा del x del y तो ये हो जाएगा एक D and एक D dash is equal to sin x cos of 2y. Now for CF के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, D की जगह m यानी ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस m इज इक्वल टू 0, D डैश की जगह 1। तो यहां से आपके दो फैक्टर हो जाएंगे m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 2। सो दो फैक्टर जैसे आपके पास आ गए यानी रूट्स आपके पास कैलकुलेट हो चुके हैं। रूट्स कैसे आए हैं, डिस्टिंक्ट रूट आए हैं। तो आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट माय CF दैट इज f1y, राइट, क्योंकि यहाँ पे y प्लस x तो m तो यहाँ पे 0 है तो पहला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दैट इज f1y एंड द सेकंड कोफिशिएंट बिकम f2y प्लस 2x, राइट। तो इज द सिंपल केस ऑफ CF कैलकुलेशन। Now the second part is the PI calculation. So for PI कोई यहाँ पे राइट हैंड साइड जो गिवन है sin x cos 2y तो ये अपने आप में कोई नया केस नहीं है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे sin a इंटू cos b, राइट, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे पास होते हैं दैट इज इफ यू हैव sin a cos b, राइट। सो इफ यू हैव sin a cos b then it is equal to sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, राइट। सो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे चारों ही फॉर्मूले अपने इस लेक्चर में स्लाइड में यहाँ पे आपको शो कर दिए हैं सो दैट अगर आपको क्वेश्चन में sin a cos b बन जाए या sin a sin b बन जाए, cos a cos b बन जाए या cos a sin b बन जाए तो यू कैन राइट डाउन दीज फॉर्मूलेज इन योर नोटबुक सो दैट आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एज पर द गिवन क्वेश्चन, राइट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे sin a cos b तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला sin a cos b होता है हमारा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b यानी what is a over here, this is a and this is basically b तो ये हो जाएगा sin a plus b means sin x plus 2y, right। the first form is sin x plus 2y plus sin x minus 2y and divide by 2, राइट। सो जब मुझे PI कैलकुलेट करना है तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये इक्वेशन हो गई d स्क्वायर माइनस 2d d डैश is equal to this right hand side that is sin of x plus 2y plus sin of x minus 2y divided by complete 2 यानी this divided by 2 या 1 by 2 का multiply। So now what is the PI? PI is basically what कि दोनों ही फैक्टर अगर आप देखेंगे दोनों फैक्टर को आप अलग अलग सॉल्व कीजिए। एक टर्म है sin x plus 2y, एक टर्म बन जाती है sin x minus 2y यानी दिस इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ ax plus by टर्म जहां पे a क्या है, a1 है और b क्या है, b2 है। बट वहीं पे जब हम इस वाले पोर्शन के लिए करेंगे तो यहाँ पे a1 हो जाएगा और b हो जाएगा -2, राइट। सो कभी भी इस टाइप का अगर मल्टीप्लीकेशन है sin a cos b sin a sin b या cos a cos b तो सिंपल फॉर्मूले से हम उसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं दैट इज द राइट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by, राइट। तो मैं यहाँ पे PI स्टैंडर्ड लिख सकता हूँ कि PI इज रिटन एज
1/2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d डैश, ये 1/2 आपका बाहर हो गया और ये जो लेफ्ट हैंड साइड था 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d डैश और साइन एक्स प्लस 2y प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d डैश साइन एक्स माइनस 2y। अब सिंपल कि x प्लस 2y, अगर मैं फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करूं तो यहाँ हम x प्लस 2y को क्या लेट करेंगे u, और यहाँ पे d स्क्वायर की जगह क्या हो जाता है, दैट इज a स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 और ये है आपका 1। तो बेसिकली ये टर्म यहाँ पे ऑर्डर कितना है, डी स्क्वायर है ना, तो ये टर्म आपकी 2 बार इंटीग्रेट होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू du एंड du, राइट। तो हम अलग अलग टर्म ले सकते हैं, सपोज दिस इज p1 दिस इज p2 और मैं यहाँ पे p1 की वैल्यू को सॉल्व करूंगी, p1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2i इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1 माइनस 4 दैट इज माइनस ऑफ 3, तो ये टर्म आपकी बन जाएगी माइनस 1/3, तो आपका यहाँ बन गया। और साइन u को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम बनेगा माइनस ऑफ कॉस u, और जब cos u को इंटीग्रेट करूंगा तो अगेन sin u, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगी 1/3 एंड sin ऑफ u, और sin ऑफ u का मतलब 1/3 sin ऑफ x प्लस 2y, राइट। तो ये जो टर्म थी, ये जो हमने p1 लेट किया था, दिस टर्म का pi हो गया 1/3 sin x प्लस 2y। सिमिलरली हमने p2 भी लेट किया है, तो सिमिलरली इस p2 को सॉल्व कर लीजिए, तो दिस टर्म इज बेसिकली p2, सो p2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, अब की बार d की जगह 1 है तो ये 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, बट b की जगह क्या है, b की जगह आपका माइनस ऑफ 2 है, तो दिस टाइम 1 माइनस माइनस 4 दैट बिकम 1/5, तो ये टर्म हो जाएगी 1/5 और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ही लगेगा साइन u के लिए, जो कि u के रिस्पेक्ट में होगा, दिस टाइम u इज इक्वल टू व्हाट, दिस टाइम u इज इक्वल टू x माइनस 2y, तो साइन u को डबल इंटीग्रेट करेंगे, पहली बार माइनस कॉस u और दूसरी बार माइनस कॉस u का माइनस साइन u, तो अल्टीमेटली साइन u ही आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/5 एंड साइन ऑफ x माइनस 2y, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज जो अभी हमने सॉल्व करी है 1/3 x प्लस 2y एंड माइनस 1/5 x माइनस 2y, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, तो दिस टर्म बिकम बेसिकली 1/2, इस पहले वाले का फैक्टर का pi आया था 1/3 sin x प्लस 2y एंड प्लस सेकेंड फैक्टर जो हमारे पास है वो बना है माइनस 1/5 sin x माइनस 2y। सो बाय सॉल्विंग दिस आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक फैक्टर हो जाएगा 1/6 sin x प्लस, या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं sin x प्लस 2y डिवाइड बाय 6, और ये हो जाएगा माइनस 1/10 sin x माइनस 2y। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट पीआई ऑफ दिस क्वेश्चन, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस पीआई को सीएफ के साथ ऐड ऑन कर देंगे, सो अवर कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम, दिस इज द सीएफ पार्ट f1y प्लस f2y प्लस 2x एंड दिस इज द पीआई पार्ट 1/6 sin x प्लस 2y माइनस 1/10 sin x माइनस 2y, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे आपको पीआई सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज करना पड़ रहा है और देन आप इस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पे लेक्चर भी अपडेट किया है सो दैट आप इस क्वेश्चन आप इस टाइप को मिस ना कर जाएं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो मैं इस लेक्चर में आपके सामने रखने वाला हूं, जो थोड़ा बहुत हमें और अपडेट करेंगे किस टाइप के केसेस में किस तरह से सॉल्व करना है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज सॉल्व del cube z over del x cube minus 4 del cube z over del x square del y plus 4 del cube z over del x del y square is equal to 4 sin 2x plus y, राइट। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सॉल्व करने के लिए है, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है और राइट हैंड साइड भी ax प्लस by की टर्म है, तो मुझे एक केस पता है, मैं जल्दी से इसका CF कैलकुलेट करूंगा। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश बिकॉज x स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है तो d डैश स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 4 sin 2x प्लस y। नाउ फॉर CF ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं जहां पे d की जगह आ जाएगा m, d स्क्वायर की जगह m स्क्वायर और d डैश की जगह 1, तो ये आपकी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0 और जिसके फैक्टर्स यानी कि रूट्स आपके होंगे 0, 2 एंड 2। तो बेस्ड ऑन द रूट व्हाट इज द CF, f1y प्लस f2y प्लस 2x और 2 रिपीट हो रहा है तो डिस्प्ले x इंटू f3y प्लस 2x, राइट। तो आई होप कि अब तक आपको CF कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आ चुका होगा, इवन PI भी कैलकुलेट करना आ चुका है, बट यहाँ पे तो हम केवल एक केस देखने वाले हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब वो कैसा हुआ तो चलिए PI में आते हैं। नाउ PI कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्म मेरे सामने है दैट इज ax प्लस y, राइट। सो PI अगर मुझे कैलकुलेट करना तो ये इक्वेशन मैंने थी d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश प्लस 4d इंटू d डैश स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2x प्लस y, यानी कि अगर मुझे PI कैलकुलेट करना है 4 इज ए कांस्टेंट 1, देन हम लिखते हैं 1 अपॉन d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश प्लस 4d d डैश स्क्वायर और इनटू साइन ऑफ 2x प्लस y। नाउ हम क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू
2x प्लस वाई, यानी कि इस d की जगह क्या रिप्लेस करता हूं, d की जगह 2 और d डैश की जगह 1। अब की बार जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो d की जगह 2 यानी ये बनेगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 16 और प्लस 4 इंटू 2 यानी कि वापस 8, तो 8 प्लस 8 माइनस 16 यानी ये कंप्लीट फैक्टर जो है, अब की बार इस कंप्लीट फैक्टर की वैल्यू क्या बनने वाली है, 0 बनने जा रही है, राइट। सो अभी तक हमने हर टाइम अब डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने आपको 0 वाला केस नहीं दिखाया था, बट माइट पॉसिबल कि जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस केस के अंदर ये वैल्यू 0 बन रही हो, तो जब ये वैल्यू 0 बन रही होती है उस केस में हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे एक रफली सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू 0 तो नहीं बन रही, राइट। अब तक हमने नहीं देखा क्योंकि अब तक हमारे पास केस नहीं आया, बट माइट पॉसिबल आप यहाँ पे वैल्यू रख दो और फिर आपको दिखे यहाँ 0 बन रहा है, तो डोंट वरी, उस स्टेप को गलत नहीं कहना है, वो स्टेप आपका ओके है। बट अब मैं इसे आगे फर्दर कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर 0 बन रहा है तो इस केस में मैं इस इक्वेशन को करूंगा डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जो यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म है। अब अगर आप हायर ऑर्डर टर्म देखें तो यहाँ पे कैपिटल D इज द हायर ऑर्डर टर्म, माइट पॉसिबल आपकी इक्वेशन हो सकती थी D डैश क्यूब, तो उस केस में आपका D डैश इज द हायर ऑर्डर टर्म, राइट। अब D जो हमने माना था, D हमने माना था डेल ओवर डेल एक्स, तो एक तरह से यहाँ पे जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी 3D स्क्वायर माइनस 8 ऑफ D प्लस 4 ऑफ D डैश स्क्वायर, राइट। क्योंकि मैंने D के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 3D स्क्वायर माइनस 8D डैश बेसिकली प्लस 4D डैश स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, और क्योंकि मैंने ये डिफरेंशिएशन किया है इसलिए अब मैं यहाँ पे एक x का मल्टीप्लाई लगाऊंगा, क्योंकि मैंने वन टाइम डिफरेंशिएट किया, आई विल मल्टीप्लाई बाय द x। क्यों, क्योंकि मैंने d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। वहीं पे अगर आप d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की पॉसिबिलिटी आती तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते y के लिए, राइट। और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज है, दिस इज साइन ऑफ u, तो एज इट इज है ये आपका साइन ऑफ u। अब अगर फिर से इस केस को आप देखेंगे, नाउ u इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस वाई। अब फिर से यहाँ पे d की जगह क्या पुट करना है, 2, और y की जगह क्या पुट करना है, 1। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे d की जगह 2 पुट करता हूं तो दिस इक्वेशन बिकम 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 4, राइट। अगेन ये टर्म आपका 0 बन रहा है, और फिर से 0 बन रहा है, दैट मींस फिर से सेम केस कर दीजिए, क्या, फिर से यहाँ x की मल्टीप्लाई है, तो ये टर्म बन जाएगी आपकी x ऑफ स्क्वायर इंटू 4 जो एज इट इज था। इसको फर्दर मैं d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा आपकी बार 6 ऑफ d, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 8 d डैश, और इसमें कोई d का टर्म नहीं है तो ये हो गया आपका 0, राइट। तो दिस टाइम दिस बिकम साइन ऑफ u, राइट। अब इस इक्वेशन में मैं फर्दर फिर से वही सेम चीज की d की जगह क्या पुट करना है, 2, और d डैश की जगह 1, तो इस बार ये बनेगा 6 इंटू 2 माइनस 8, यानी अब की बार ये वैल्यू 0 नहीं बनेगी, अब की बार ये वैल्यू क्या बनेगी, अब की बार ये वैल्यू बनेगी दैट इज 4, राइट। तो अब क्योंकि 0 नहीं हो रहा तो अब इसे आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू 4 जो हम लिखते थे डिवाइड बाय 1 अपॉन 6 इंटू 2 एंड माइनस 8 इंटू 1, और यहां हम लिखते थे साइन ऑफ u, और ये कितनी बार इंटीग्रेट होता था, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। तो अब की बार इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या रह गया यहाँ पे, d की पावर 1 ही है, यानी कि 1 टाइम इंटीग्रेट रह जाएगा केवल। क्यों, क्योंकि जहां लास्ट आपने वैल्यू पुट करी है और जिससे आप सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे ऑर्डर क्या रह गया, वहां पे ऑर्डर 1 रह गया, राइट। तो ये केस वही है ax प्लस by टर्म, बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर पार्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d एंड d डैश ये 0 बन जाए तो आपको उसे डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई लगाना है, फिर 0 बनता है, फिर x का मल्टीप्लाई लगा दीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये प्रोसेस जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक करते जाना है। अब जैसे यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, उसके बाद अगर मैं d और d डैश की वैल्यू रख रहा हूँ, दिस टाइम विल नॉट बिकम इक्वल टू 0, तो दैट मींस यहाँ पे सिंगल ऑर्डर बचा था तो मैंने यहाँ पे सिंगल टाइम इंटीग्रेशन यूज किया, राइट। सो अब अगर इसे सॉल्व करूं तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 8 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ u, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर, और कॉस u की जगह हमारा क्या है, दैट इज 2x प्लस वाई, और माइनस साइन बाहर, तो दिस इज द pi फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन राइट हैंड साइड, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। सो CF ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, PI हमने कैलकुलेट कर दिया, तो आफ्टर दैट यू विल राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज CF प्लस PI, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। और ये फाइनल सॉल्यूशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे मेन चीज है, यही सॉल्यूशन आपका चेक होता है। अगर ये सॉल्यूशन आपका राइट है सो
you will get already full marks, right? बट अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, सो दैट आपके स्टेप अगर मार्किंग हो रही है तो उस केस में वहां पे आपके मार्क्स स्टेप मार्किंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? एक और अनदर प्रॉब्लम देखिए, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे यूज करी है, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 5dd डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2x. तो अगेन आप देख सकते हो राइट हैंड साइड किस फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज ax प्लस by. एंड व्हाट इज a ओवर हियर, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 1, राइट? तो ये तो केस पीआई के लिए है, बट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सीएफ कैलकुलेट करना है. तो जल्दी से इस इक्वेशन का सीएफ देख लीजिए. तो सीएफ के लिए मैं यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, यानी d की जगह m, d की जगह m और d डैश की जगह 1. तो यहाँ से आपको दो रूट्स मिल जाएंगे -2 एंड -3, एंड यू कैन राइट द सीएफ, दैट इज f1y माइनस 2x प्लस f2y माइनस 3x. अब मेन चीज आती है व्हाट इज पीआई. सो अगर पीआई की मैं यहाँ पे बात करूं तो सेम चीज है, फिर से आप देखोगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5dd डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर, और ये जो राइट हैंड साइड है दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 2x टू द पावर -1. यानी कि हम क्या मान रहे हैं, u इज इक्वल टू y माइनस 2x. तो दैट मीन्स d इज इक्वल टू दिस टाइम -2 एंड d डैश इज इक्वल टू 1, क्योंकि d किसका कोफिशिएंट होता है, x का. तो x की जगह क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2. तो अब अगर यहाँ -2 पुट करके देखो तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, यानी अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 और -10, यानी कि फिर से क्या बन रहा है, फिर से कंप्लीट टर्म 0 बन रही है. तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कैपिटल D, क्योंकि हाईएस्ट पावर d स्क्वायर है. तो यहाँ पे हो जाएगा 2d प्लस 5d डैश. तो नेक्स्ट लाइन में आप इसे डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, और क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है दैट्स व्हाई आई पुट x ओवर हियर, और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज है y माइनस 2x का इनवर्स. अब फिर से चीज चेक करेंगे कि d की जगह -2, तो अब की बारी टर्म बनेगी -4 और देन प्लस ऑफ 5, यानी कि -4 प्लस 5. अब की बारी 0 नहीं बन रही, दैट मीन्स ये मेरा स्टेप प्रोसीड हो सकता है, राइट? अब मुझे फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करना. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इंटू 1 ओवर 2d की जगह -2 प्लस d डैश की जगह 1, एंड दिस पोर्शन जो हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, y माइनस 2x इज इक्वल टू u. तो ये हो जाएगा आपका u इनवर्स, राइट? और कितने टाइम इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे d इज द हाईएस्ट पावर, ऑर्डर 1 हो गया, तो सिंगल टाइम इंटीग्रेशन. और u का सिंगल टाइम इंटीग्रेशन यानी u इनवर्स है. u इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1 बाय u, और 1 बाय u का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ u, राइट? और जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1. तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया x इंटू लॉग यू, दैट इज x इंटू लॉग ऑफ u की जगह आपने वैल्यू पुट की थी y माइनस 2x. तो दिस इज द PI in this case, x into log y minus 2x, right? So PI calculated, and the final solution you have to write down, that is the complete solution is CF plus PI y1 f1 y minus 2x plus f2 y minus 3x plus x into log y minus 2x. राइट? सो आई होप कि आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आप लोगों को ये जो केस 1 हम लोग पढ़ रहे थे जहां पे राइट हैंड साइड होती है ax प्लस बी वाई टर्म, अब किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. तो साइन a इंटू साइन बी वाली टर्म आ सकती है, या फिर अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है तो उस केस में डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है. With this particular integral calculation for the case 1, जब हम राइट हैंड साइड ax प्लस by की टर्म है ये आपका ओवर होता है. अब बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे जहां पे आपका राइट हैंड साइड इज इन द अनदर फॉर्म. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.